नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर कैडर को जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर विचार करने को कहा। प्रतिपक्ष में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मैदान में नए चेहरे उतारने के संकेत दिए। उन्होंने पार्टी के सीनियर कैडर को जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर विचार करने को कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इसके लिए 21 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक गुरुग्राम में हो रही। बैठक में कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। भाजपा की 21 सदस्यीय चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक वीरवार शाम गुरुग्राम में शुरू हुई। बैठक का मकसद सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा कर पैनल तैयार करना है। पहले दिन बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी जिलों के पदाधिकारियों को अलग अलग बुलाकर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा की गई। रांची के अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को मोहराबादी मैदान को छोड़कर उसके 500 मीटर के दायरे में लागू कर दिया गया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के लाखों कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कयास लगाए जा रहे कि मोहराबादी मैदान में राज्य भर से आने वाले युवाओं का जमावड़ा होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सीएम केजरीवाल सरकार ने लड़ कर बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन को शुरू करवा दिया। बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में पिछले 5 महीने की पेंशन जानी शुरू हो गई। पिछले 5 महीने से दिल्ली के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार था, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो गया। राजधानी के 1 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन जाना शुरू हो गई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बुजुर्गों के खाते में पेंशन भेजी जा रही है। ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजू जनता दल और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वे गंजम जिले में शराबी त्रासदी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान बीजेडी और कांग्रेस के नेता सदन के बीचों बीच आकर हंगामा किया। कुछ विधायक तो विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक भी पहुंच गए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आसन के पास से दूर किया। विपक्ष राज्य के आबकारी मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। खड़गे ने तर्क दिया है कि मोदी सरकार द्वारा कम आवंटन इस योजना को कृत्रिम रूप से दबाने की कोशिश। उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा के तहत दी जाने वाली दैनिक मजदूरी अपर्याप्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। खड़गे ने आरोप लगाया कि मनरेगा की आज जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी के ग्रामीण भारत से विश्वासघात का जीता जागता स्मारक है। खड़गे ने कहा कि 2005 में इसी दिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई भविष्य से जुड़े फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार को और भी अहम कदम उठाएगी। पीएम मोदी ने पिछले साल की राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को बधाई। पूरा देश आज अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा। आज के ही ऐतिहासिक दिन चंद्रयान 3 मिशन ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था। उसी की याद में पहली वर्षगांठ मनाई जा रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का दौरा किया। साथ ही इसरो के रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार। साउथ सिनेमा के फिल्म स्टार नानी बीते दिन मुंबई में थे। अपनी अगली फिल्म के हिंदी संस्करण के प्रचार के लिए मुंबई आए अभिनेता ने अपने उन बयानों के लिए माफी मांग ली
जिसके चलते उनके और अरशद वारसी के फैंस के बीच विवाद शुरू हुआ। अरशद वारसी ने ओटीटी पर पहुंची फिल्म कल की 2898 एडी को लेकर पहले से तय योजना के मुताबिक प्रभास पर निशाना साधा, लेकिन ये निशाना जाकर लगा साउथ सिनेमा के आत्मसम्मान पर। एक के बाद एक लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया, तो इस मामले को लेकर वह ओटीटी भी सक्रिय हुए, जिसके लिए अरशद वारसी अपनी अगली सीरीज करने जा रहे हैं। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।